आज के दिन की शुरुआत हम बहुत ही बड़ी गुड न्यूज के साथ कर रहे हैं, जिसको सुनने के लिए आप में से कई सारे लोग तरस गए होंगे। खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर की कमर टूटने के कारण भारत के रिजर्व्स में बहुत ही बड़ा उछाल देखा गया है। ऐसा क्यों हुआ है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के अच्छे दिन दोबारा से शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 4.2 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 597.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे। तो खुशी की बात यह है कि पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। यानी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बैक टू बैक दूसरे हफ्ते भी बढ़े हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मई खत्म होते होते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ने 600 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा एक बार फिर से क्रॉस कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किए गए डेटा के मुताबिक 27 मई को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 3.6 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला था। 3.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 597 बिलियन डॉलर से सीधा जंप करके 601 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। इस समय भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का आधिकारिक आंकड़ा 601 बिलियन डॉलर से है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैक टू बैक 2 हफ्तों की बढ़ोतरी के बाद पिछले 2 हफ्तों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ने के पीछे यूएस डॉलर का नीचे गिरना बताया जा रहा है। दरअसल पिछले रिपोर्टिंग वीक में जो मई 27 को खत्म हुआ था, उस दौरान डॉलर इंडेक्स दुनिया की बाकी मेजर करेंसीज जैसे कि पाउंड और यूरो के मुकाबले 1.5% नीचे गिरा था और उन करेंसीज की वैल्यू इस वजह से बढ़ गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी फॉरेन करेंसी एसेट्स अपने पास रखे हैं, उसमें लगभग 30 से 35% एसेट्स नॉन डॉलर करेंसीज में हैं, यानी डॉलर के अलावा जो दुनिया की मेजर करेंसीज हैं उनमें सेव हैं। इसलिए डॉलर इंडेक्स नीचे गिरने के कारण आरबीआई के पास जो बाकी नॉन डॉलर करेंसी एसेट्स थे उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई है, जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के नए आंकड़ों में शो हो रहा है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉलर इंडेक्स नीचे गिरने के कारण भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 3.6 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला है। 601 बिलियन डॉलर्स इतनी बड़ी रकम है कि अगर किसी कारण से यूक्रेन युद्ध यूरोप के बाकी हिस्सों में या फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गया और भारत के पास विदेशी पैसा ना भी आए, तब भी भारत अपने 14 से 15 महीने का इंपोर्ट बिल बैठे बैठे चुका सकता है। इसके अलावा अगर भारत किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में फंस गया तो इस पैसे का इस्तेमाल भारत इमरजेंसी में हथियार, फाइटर जेट या गोला बारूद खरीदने के लिए भी कर सकता है। भारत के ठीक पीछे पीछे चल रहा है आज की डेट में रशिया, जिसके फॉरेक्स रिजर्व्स में पिछले हफ्ते 6 बिलियन डॉलर्स का बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। रशिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 589 बिलियन डॉलर्स तक वापस से पहुंच गए हैं। वैसे रशिया और रशिया के सेंट्रल बैंक की तारीफ करनी होगी, क्योंकि अमेरिका समेत सारे यूरोपियन, नाटो और वेस्टर्न देशों ने एक साथ मिलकर रशिया के खिलाफ कितने सारे प्रतिबंध ठोक दिए हैं। इवन रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से भी बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को कोलैप्स नहीं होने दिया और रशिया के खिलाफ ये सारे सैंक्शंस फेल साबित हुए हैं। आई एम श्योर कि अगर रशिया की जगह कोई और देश होता तो अभी तक कब का घुटने टेक दिया होता। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया ने यूक्रेन युद्ध की तैयारी सालों पहले से शुरू कर दी थी? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।